नमस्कार, एनबीसी 24 की इवनिंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। दिन भर की बड़ी खबरों के साथ मौजूद हूं मैं ब्रह्मचारी आशीष। बिहार में 94,000 अतिथि शिक्षकों की गई नौकरी, 1 अप्रैल से हो जाएंगे बेरोजगार, के पाठक के विभाग ने जारी किया निर्देश। चिराग पासवान ने किया 5 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान, जदयू नेता की बेटी को भी मिला टिकट। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का यूटर्न, एनडीए में रहने का किया ऐलान, कहा रिकॉर्ड बहुमत से बनेगी सरकार, पीएम मोदी को बताया अपना नेता। बिहार की 3 सीटों पर सीपीआईएमएल ने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। बीजेपी ने बनाई इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी, राजनाथ सिंह बने अध्यक्ष, बिहार से रविशंकर प्रसाद और सुशील मोदी शामिल। मिट्टी में मिला माफिया, मुख्तार अंसारी जनाजे में शामिल होने सिवान से शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा पहुंचे। अब खबरें विस्तार से। बिहार में 94,000 अतिथि शिक्षकों की गई नौकरी, 1 अप्रैल से हो जाएंगे बेरोजगार, के पाठक के विभाग ने जारी किया निर्देश। बिहार के सरकारी स्कूलों में तैनात अतिथि शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है। शिक्षा विभाग ने राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत सभी अतिथि शिक्षकों की सेवा समाप्त करने का निर्देश दिया है। 1 अप्रैल 2024 से राज्य के सभी गेस्ट टीचर की नौकरी चली जाएगी। वे एक झटके में बेरोजगार हो जाएंगे। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बीपीएससी शिक्षक बहाली से उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 94,000 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। ऐसे में स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की जरूरत अब नहीं है, इसलिए नए सत्र से इनकी सेवा पूर्ण रूप से समाप्त की जा रही है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों, डीईओ को पत्र भेज दिया है। इसमें कहा गया है कि 1 अप्रैल से अतिथि शिक्षकों को किसी भी परिस्थिति में नहीं रखा जाए। विभाग ने उच्च माध्यमिक विद्यालयों में हुई बीपीएससी शिक्षकों की नियुक्ति को आधार बनाया है। चिराग पासवान ने किया 5 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान, जदयू नेता की बेटी को भी मिला टिकट। बिहार में 5 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से खुद चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। इसके अलावा जमुई लोकसभा सीट से अपने बहनोई अरुण भारती को टिकट दिया है, जो कि नामांकन भी भर चुके हैं। वहीं शनिवार 30 मार्च को एलजेपीआर ने अपनी बाकी 3 सीटें खगड़िया, समस्तीपुर और वैशाली पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। जमुई से अरुण भारती, समस्तीपुर से संभावी चौधरी और हाजीपुर से चिराग पासवान, वैशाली से वीणा देवी और खगड़िया से राजेश वर्मा ताल ठोकेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का यूटर्न, एनडीए में रहने का किया ऐलान, कहा रिकॉर्ड बहुमत से बनेगी सरकार, पीएम मोदी को बताया अपना नेता। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस अब बैकफुट पर आ गए हैं। उन्होंने बड़ा ऐलान किया है कि वे एनडीए के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि हमारी पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी उनके नेता है और उनका निर्णय है कि वो सबसे पहले कहीं ना कहीं 400 सीट जीतकर तीसरी बार रिकॉर्ड बहुमत से एनडीए की सरकार बनाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर विजय प्राप्त करना उनकी पार्टी का कहीं ना कहीं पूर्ण समर्थन रहने वाला है। बिहार की 3 सीटों पर सीपीआईएमएल ने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजने के बाद सभी सियासी पार्टियां एक्शन में आ गई हैं और अपनी गोटी सेट करने के साथ साथ प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर रही हैं। इसी क्रम में माले ने भी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आज अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग के तहत पार्टी को बिहार में 3 सीटें मिली हैं, जिसमें आरा, काराकाट और नालंदा शामिल हैं। सीपीआईएमएल ने आरा लोकसभा सीट से सुदामा प्रसाद, काराकाट से राजा राम सिंह, तो वहीं नालंदा लोकसभा सीट से संदीप सौरभ ताल ठोकेंगे। बीजेपी ने बनाई इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी, राजनाथ सिंह बने अध्यक्ष, बिहार से रविशंकर प्रसाद और सुशील मोदी शामिल। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए घोषणा पत्र तैयार करने के लिए बीजेपी ने इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी बनाई है। इस कमेटी की अध्यक्षता राजनाथ सिंह करेंगे। इस कमेटी में बिहार से रविशंकर प्रसाद और सुशील मोदी शामिल किए गए हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र से पीयूष गोयल, तमिलनाडु से निर्मला सीतारमण, झारखंड से अर्जुन मुंडा और राजस्थान से भूपेंद्र यादव को भी शामिल किया गया है। वहीं ओडिशा से अश्विनी वैष्णव, छत्तीसगढ़ से विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान और उत्तर प्रदेश से राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी को शामिल किया गया। इस कमेटी में कुल 27 नाम शामिल हैं। मिट्टी में मिला माफिया, मुख्तार अंसारी जनाजे में शामिल होने सिवान के शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा पहुंचे। यूपी के बाहुबली नेता और माफिया मुख्तार अंसारी की गाजीपुर में अंतिम यात्रा निकल रही है। मुख्तार के जनाजे में भारी भीड़ उमड़ी है और पूरे गाजीपुर से हाई सिक्योरिटी अलर्ट है। इस बीच बिहार के बाहुबली और दिवंगत पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब की मुख्तार अंसारी के जनाजे में शामिल होने के लिए गाजीपुर पहुंचे हैं। मुख्तार के आवास पर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की है। आपको बता दें, जुर्म की दुनिया में दोनों डॉन मुख्तार अंसारी और शहाबुद्दीन दोनों ही बेहद करीबी माने जाते हैं, जिसके चलते आज ओसामा साहब मुख्तार अंसारी के अंतिम यात्रा में शामिल होने पहुंचे हैं।